रुकिए, अभी इसी वक्त अपनी दोनों आंखों के बीच में जहां से आपकी नाक शुरू होती है वहां अपनी एक उंगली रखिए। बस 1 सेकंड के लिए। क्या महसूस हुआ? शायद हल्का सा दबाव, शायद थोड़ी सी गर्माहट, शायद थोड़ी सी वाइब्रेशन। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अपने शरीर के सबसे शक्तिशाली बिंदुओं में से एक को छुआ है? एक ऐसा बिंदु जिसे हजारों साल पहले के आयुर्वेदाचार्य और योगी ऋषि मुनि अच्छी तरह जानते थे। एक ऐसा बिंदु जिसके बारे में आधुनिक न्यूरोसाइंस आज कह रही है कि ये सीधे आपके दिमाग से, आपकी भावनाओं से और आपकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा बिंदु जो आपकी आंखों के ठीक सामने है, आपके चेहरे पर है, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे कहते हैं नासा मूल मर्म, नाक की जड़ का वो गुप्त मर्म बिंदु जो आपके मन को, आपकी इंद्रियों को और आपकी चेतना को सीधे प्रभावित करता है। और आज मैं आपको वो संपूर्ण विधि बताऊंगा जिससे इसे जागृत किया जा सकता है। वो विधि जो सदियों तक सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से दी जाती थी। लेकिन रुकिए, पहले एक सवाल। आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम करने बैठते हैं और मन कहीं और भटक जाता है? कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग किसी और ही दुनिया में होता है? कितनी बार ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटे हैं, थके हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आती क्योंकि विचारों का तूफान थमता ही नहीं। सुबह उठते ही फोन, फिर ऑफिस, फिर ट्रैफिक, फिर मीटिंग, फिर घर की टेंशन, फिर रात को थकान और फिर वही बेचैनी। हम सब इस चक्र में फंसे हुए हैं। डॉक्टर कहते हैं ध्यान करो, योगी कहते हैं प्राणायाम करो, किताबें कहती है सोच बदलो, लेकिन कोई नहीं बताता कि जब मन खुद ही काबू में नहीं है, जब इंद्रियां खुद ही भटकी हुई है, तो ध्यान कैसे लगेगा? प्राणायाम में मन कैसे टिकेगा? असली समस्या ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं करते। असली समस्या ये है कि आपका वो मास्टर स्विच बंद पड़ा है जो आपके मन को और आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और वो मास्टर स्विच है नासा मूल मर्म। अब देखिए कमाल, आधुनिक न्यूरोसाइंस क्या कहती है। दोनों आंखों के बीच का ये क्षेत्र जिसके ठीक पीछे है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये असल में क्या करता है? यही वो हिस्सा है जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है, आपकी भावनाओं को रेगुलेट करता है, आपके ध्यान को फोकस करता है और आपकी इंद्रियों से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जब इस क्षेत्र पर जेंटल प्रेशर या फोकस्ड अटेंशन दी जाती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, मन की बेचैनी कम होती है और एकाग्रता में सुधार आता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी एमआरआई मशीन के, बिना किसी लैब के सिर्फ अपनी साधना और अनुभव से इस बिंदु को खोज लिया था, और आज की साइंस उसी बात को अपनी भाषा में कंफर्म कर रही है। ये संयोग नहीं है, ये प्रमाण है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन है वेगस नर्व का। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो ब्रेन से लेकर पेट तक जाती है। यही नर्व हमारे स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करती है। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो शरीर रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है, हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और मन शांत होता है। नासा मूल मर्म के आसपास के क्षेत्र में ऐसे नर्व एंडिंग्स हैं जो डायरेक्टली वेगस नर्व को सिग्नल करते हैं। इसीलिए जब आप इस बिंदु पर ध्यान देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक शांति का अनुभव होने लगता है। प्राचीन योगी इसे जानते थे, इसीलिए वे कहते थे कि नासा मूल पर ध्यान करने से मन तुरंत स्थिर होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नासा मूल मर्म को जागृत करने की संपूर्ण विधि। ये विधि 3 चरणों में है। पहला चरण है स्थान की पहचान, दूसरा चरण है स्पर्श और श्वास का संयोग, तीसरा चरण है दृष्टि और चेतना का केंद्रीकरण। पहला चरण स्थान की पहचान। किसी शांत जगह आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपनी दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर को दोनों आंखों के बीच उस बिंदु पर रखिए जहां से नाक शुरू होती है। हल्का सा दबाव दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि आपको उस बिंदु की उपस्थिति महसूस हो। यही है नासा मूल मर्म। दूसरा चरण स्पर्श और श्वास का संयोग। अब धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लीजिए, लंबी, गहरी, और जैसे जैसे सांस अंदर जाए महसूस कीजिए कि वो सांस इसी बिंदु से होकर गुजर रही है, जैसे ये बिंदु एक द्वार है और सांस उस द्वार को खोल रही है। 4 गिनती तक सांस अंदर ले,
2 गिनती रोके और 6 गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़े। सांस छोड़ते वक्त उंगली का दबाव बिल्कुल हल्का कर दे। यही प्रक्रिया 7 बार दोहराएं। तीसरा चरण दृष्टि और चेतना का केंद्रीकरण। अब उंगली हटा लीजिए, लेकिन ध्यान उसी बिंदु पर रखिए। आंखें बंद रखें और अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ उसी बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे आप अपनी आंखों से उस बिंदु को अंदर से देख रहे हो। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उस बिंदु पर एक हल्की सी स्पंदन होने लगती है, एक गर्माहट आने लगती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। रोज सुबह खाली पेट सिर्फ 5 से 7 मिनट, बस इतना काफी है। अब जानिए इस विधि के असाधारण फायदे। मानसिक स्तर पर मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता कई गुना बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन आता है, निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है और नकारात्मक विचारों का चक्र टूटता है। शारीरिक स्तर पर आंखों की थकान कम होती है, सिर दर्द में राहत मिलती है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, स्ट्रेस के हार्मोन्स कम होते हैं और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है। आध्यात्मिक स्तर पर भ्रूमध्य यानी तीसरी आंख के जागरण की दिशा में पहला कदम उठता है। अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन तेज होता है, ध्यान में गहराई आती है और एक अदृश्य शांति का अनुभव होने लगता है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन ध्यान रखें, ये गलतियां बिल्कुल मत करें। बहुत ज्यादा दबाव मत दीजिए, जबरदस्ती ध्यान केंद्रित करने की कोशिश मत कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद ये विधि मत करिए। अगर सिर दर्द हो या आंखों में कोई समस्या हो तो पहले वैद्य से सलाह लें। और सबसे जरूरी बात, जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद मत रखिए। ये विधि धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब करती है तो गहराई से करती है। अब तक हमने जाना कि नासा मूल मर्म क्या है, कहाँ है और इसे जागृत कैसे करें। लेकिन दोस्तों, अभी असली रहस्य बाकी है। वो रहस्य जो आपको हैरान कर देगा, वो रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे कि ये हमसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया। वो रहस्य जो सिर्फ उन योगियों को पता था जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस विद्या को समझने में लगा दिया था। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के महान योद्धा और राजा अपने सेनापतियों को युद्ध पर भेजने से पहले क्या करते थे? वे उन्हें किसी मर्म विशेषज्ञ के पास भेजते थे और वो मर्म विशेषज्ञ उनके नासा मूल मर्म को एक विशेष विधि से जागृत करता था। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि जब ये बिंदु पूरी तरह जागृत होता है तो योद्धा की इंद्रियां इतनी तेज हो जाती है कि वो युद्ध के मैदान में खतरे को पहले से भांप सकता है। उसकी दृष्टि तेज होती है, उसका निर्णय तत्काल होता है और उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ये कोई कहानी नहीं है, ये प्राचीन मर्म शास्त्र का डॉक्यूमेंटेड ज्ञान है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य आगे है, नासा मूल मर्म और तीसरी आंख का कनेक्शन। भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र को तीसरी आंख कहते हैं और नासा मूल मर्म उसके ठीक नीचे स्थित है। योग शास्त्र में कहा गया है कि नासा मूल मर्म आज्ञा चक्र का द्वारपाल है। मतलब तीसरी आंख को जागृत करने से पहले इस बिंदु को जागृत करना जरूरी है। जो लोग सीधे आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं और नासा मूल मर्म को इग्नोर करते हैं, उन्हें सिर दर्द होता है, मानसिक अस्थिरता आती है और कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। इसीलिए प्राचीन गुरु हमेशा पहले नासा मूल मर्म से शुरुआत करते थे। ये वो नींव है जिस पर तीसरी आंख की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब सुनिए वो बात जो आपको सच में हैरान कर देगी। प्राचीन तंत्र शास्त्र में लिखा है कि जिस व्यक्ति का नासा मूल मर्म पूरी तरह जागृत हो जाता है, उसकी इंद्रियां सामान्य मनुष्य से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। वो किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की स्थिति को भांप सकता है। वो किसी कमरे में प्रवेश करते ही उस जगह की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। और सबसे अविश्वसनीय बात, कुछ सिद्ध योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस बिंदु पर इतनी गहरी साधना की कि उन्हें आने वाली घटनाओं के संकेत मिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य एंटीना एक्टिवेट हो गया हो जो सिग्नल्स पकड़ने लगा जो सामान्य मनुष्य पकड़ नहीं सकता। आधुनिक साइंस इसे इंट्यूशन कहती है और रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली फ्यूचर के पॉसिबल आउटकम्स को प्रोसेस करता है। हम उसे कॉन्शियस लेवल पर नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी वही क्षेत्र जो नासा मूल मर्म के पीछे है पूरी तरह एक्टिव होता है, तो ये सिग्नल्स कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये आपके ब्रेन की असली क्षमता है। अब मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं।
ये विद्या जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी है। प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि मर्म बिंदुओं के साथ बिना जानकारी के प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। नासा मूल मर्म पर अगर गलत तरीके से या बहुत ज्यादा दबाव दिया जाए तो सिर दर्द हो सकता है, आंखों पर असर पड़ सकता है और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। इसीलिए ये ज्ञान हमेशा गुरु की देखरेख में दिया जाता था। आज मैंने आपको जो विधि बताई है वो सबसे सौम्य और सुरक्षित विधि है, लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं, अगर आप गहरी साधना करना चाहते हैं, तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि ज्ञान जितना गहरा होता है, सावधानी उतनी ही जरूरी होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नासा मूल मर्म सिर्फ एक बिंदु नहीं है, ये आपके पूरे मानसिक तंत्र का द्वार है, ये आपकी इंद्रियों का मास्टर स्विच है, ये आपकी चेतना को जागृत करने की पहली सीढ़ी है, और सबसे बड़ी बात, ये आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस जागृत होने का इंतजार कर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है, ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आपके शरीर की उस नेचुरल प्रणाली को समझना है जो हजारों साल पहले खोजी गई थी और जिसे आज की साइंस धीरे धीरे प्रूव कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई जिम मेंबरशिप नहीं, कोई महंगा कोर्स नहीं, बस आपकी उंगली, आपकी सांस और आपकी चेतना। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अभी इसी वक्त चेक कीजिए उस बिंदु को, महसूस कीजिए उसकी उपस्थिति और रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालिए इस प्रैक्टिस के लिए। 21 दिन तक रेगुलर कीजिए और खुद देखिए अपनी जिंदगी में बदलाव। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया था कि दोनों आंखों के बीच का ये बिंदु कुछ खास है? कभी मेडिटेशन में या किसी शांत पल में क्या आपको यहाँ कोई स्पंदन महसूस हुई? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।